कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, शांति और सुरक्षा की सदा आवश्यकता रही है और रहेगी। शांति का उपासक यदि सुरक्षा की अवहेलना करेगा तो परिणाम दुखद ही रहेगा। यह सुरक्षा विचारों के द्वारा प्राप्त हो या अन्य उपायों के द्वारा। देश की रक्षा के लिए राजा तथा प्रजा दोनों ही प्रयत्नशील रहते हैं। देह की रक्षा के लिए देही यदि ध्यान न दे तो देह रक्षा कठिन है। मन की रक्षा के लिए सुविचारों की सेना की आवश्यकता है। कुटिल विचार मनुष्य को न शांति से रहने देते हैं और न जीवन को सरस बनाने देते। संसार की ओर देखने वाले व्यक्ति को तो अशांति ही नजर आती है, क्योंकि हलचल ही संसार का जीवन है। यदि यह स्वयं की ओर दृष्टिपात करे तथा शांति का उपासक बने तो अनेक झंझट शांत हो जाते हैं। और यही भाव लिया गया था कि दोनों चीजों की आवश्यकता, यानी शांति की भी और सुरक्षा की भी, हमेशा रही है और रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो वशिष्ठ जी के शब्दों में त्रेता युग में लागू था वो आज कलयुग में लागू नहीं है। शांति मेंटेन करनी है और अपनी हिफाजत भी करनी है, खुद की सुरक्षा भी करनी है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देश हो। यदि सिर्फ शांति का उपासक बन के बैठा रहेगा और सुरक्षा की अवहेलना करता रहेगा तो उसका परिणाम तो सबको पता ही है। जो पहले ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया कि वो अपनी साधना में ही व्यस्त रहते थे, ज्यादा से ज्यादा कोई आ गया सामने विघ्न डालने के लिए या उनकी मन मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो श्राप दे दिया करते थे। किंतु यहां यही समझाया गया कि यदि अपनी सुरक्षा के बारे में थोड़ी सी भी व्यवस्था वो करते, सुरक्षा की अवहेलना नहीं करते, तो शायद उनकी साधना में विघ्न नहीं पड़ता और उनको अपने जीवन से हाथ धोना नहीं पड़ता। यही समझा रहे हैं कि शांति का उपासक यदि सुरक्षा की अवहेलना करेगा तो परिणाम दुखद ही रहेगा। यानी हम सोच लें कि हम तो भाई शांति के उपासक हैं, हमको तो शांति ही चाहिए, और सुरक्षा को हम नजरअंदाज कर दें, ध्यान ही न दें उस पर, तो उसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। ये पहले से ही गुरुदेव आगाह कर दे रहे हैं। अब यह जो सुरक्षा है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका है अपने भीतर की भावना के अनुसार, अपने विचारों और भावों के द्वारा, और दूसरा तरीका है बाहर की सुरक्षा, यानी स्थूल के द्वारा। तो दोनों प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जहां जिस तरह की आवश्यकता हो, जहां हम अपने विचारों के द्वारा अपने आप को बचा पाएं, अपनी शांति को खंडित ना होने दें, और या फिर कभी ऐसी आवश्यकता भी होती है कि हम ऐसे लोगों के बीच घिर गए हैं जहां पूरी तरह से अशांति का वातावरण हो, तो हमको वहां से हट जाना चाहिए। यानी हमको अपने
भीतर की शांति को बचा के रखना है। तो सुरक्षा किसकी है? सुरक्षा उस शांति की है। प्राणी यदि स्वयं शरीर होते हुए भी अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगा, यानी जो मिला है जीवन शांति प्राप्त करने के लिए मिला है, जो बार बार गुरुदेव अन्य लेखों में भी समझाते रहे हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य परम शांति है, और तभी हमें परमानंद की अनुभूति होगी। ये सब बातें बहुत समझाई हैं पहले भी, और अभी शांति के उद्गम में भी यही बातें आ रही हैं कि यदि हमारा लक्ष्य शांति है तो जो भी थोड़ा बहुत हमें शांति का अनुभव हुआ है, जो 2 पैराग्राफ पहले ही बताया कि जो शांति रूपी धन हमने उपार्जित किया है, वो यह सब आसुरी शक्तियां या आसुरी भावनाएं आकर के उसे लूट के न ले जाएं, उसका अपहरण न कर लें। इस बात के लिए हमें हमेशा अपनी रक्षा करनी होगी, उसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा। तो जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए दोनों का दायित्व होता है, राजा का भी और प्रजा का भी, उसी प्रकार इस देह की रक्षा के लिए देह स्वयं अपना ध्यान रखे, और साथ ही साथ जो इस देह के भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी इस देह की रक्षा के प्रति प्रयत्नशील रहें। सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रलोभन में न आए, उसी को फिर विषयासक्ति कहा जाता है, यानी मन जो है वो आसक्त हो जाता है विषयों में। और प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के अलग अलग विषय हैं, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं, और किस प्रकार कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमें उलझा देती है। तो हमारे मन को पूरा सचेष्ट रहना है अपने देह की रक्षा के लिए, और उस मन की रक्षा के लिए हमें चाहिए सुंदर सुंदर भाव विचार, और वो आएंगे मनन चिंतन के द्वारा। तो मन की रक्षा मन मनन करे, अपने आप मन सबल होगा, अपनी रक्षा खुद कर पाएगा। साथ ही साथ जो भी मन अर्जित करेगा मनन के द्वारा, और चित्त अर्जित करेगा चिंतन के द्वारा, वो जितने भी सुंदर भाव विचार हैं, वो भीतर की शांति की सुरक्षा हमेशा बनाए रखते हैं। नहीं तो अशांति का प्रारंभ मन से होता है, और वो बिल्कुल प्राणों तक पहुंच जाता है, और जितना कुछ भी किया कराया है वो एक क्षण में बिल्कुल, क्या कहा जाए, नष्ट हो जाता है। फिर से उस अवस्था को पाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए बार बार गुरुदेव सतर्कता की बात कह रहे हैं और सुरक्षा की बात कह रहे हैं। तो मन की रक्षा के लिए चाहिए सुविचारों की सेना। अब यदि कुटिल विचार रहेंगे भीतर, क्योंकि देखता है चारों तरफ, इसी तरह लोग जीवन जी रहे हैं, और वो यही समझता है कि इन लोगों के साथ ही मुझे जीवन बिताना है, व्यवहार करना है, दुनियादारी निभानी है, तो जितना आवश्यक है, लेकिन उसमें भी वो आप पर हावी हो जाएं या आप उनके विचारों से प्रभावित हो जाओ, तो यह तो कहां तक उचित है, यह तो विचारणीय है। बिल्कुल विचार करना चाहिए। ठीक है, संगत का प्रभाव पड़ता है, तो जितना मिनिमम
पॉसिबल उतना ही हम सम करेंगे। जो हमारी मजबूरी है, यहाँ भाई कोई हमारे रिश्ते में है या किसी से हमारा पुराना संबंध है, तो वो सब तो निभाने पड़ते हैं। और तब भी अपने भीतर का भाव बनाए रखें, एक सुरक्षा कवच रखें, ताकि हमारे भीतर की शांति खंडित न हो। तो संसार की ओर देखता है, अशांति ही नजर आती है, क्योंकि चारों ओर हलचल ही हलचल है। इस वजह से वो कुटिल विचार जो चारों ओर फैले हुए हैं, भले ही सीधे सीधे हम ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए, किंतु वातावरण में वो विचार तैरते रहते हैं और किसी न किसी रूप से हमें प्रभावित करते ही रहते हैं और जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से सरसता पूर्वक व्यतीत करने नहीं देते हैं। तो उसका सीधा सरल मार्ग क्या है कि भाई स्व की ओर दृष्टिपात करो। वो स्व जो तुम्हारे अंतरतम की गहराई में है, तुम्हारा अपना आपा है, उसकी ओर नजर दौड़ाओ। जितनी नजर जाती है उसकी खोज करो और साथ ही साथ शांति का उपासक बनो। तो न जाने कितने प्रकार के झंझट हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को भी समझ में आ जाता है 2-4 बार बात करके कि नहीं भाई इसको हमारी बातें पसंद नहीं है, तो फिर वो बातें ज्यादा करते नहीं है। भले ही हम पहले उसी तरह से उनसे व्यवहार करते रहे हों, उसी तरह की बातें करते रहे हों, लेकिन यदि हम शांति के उपासक हैं और यदि हमारी खोज अपने भीतर बैठे हुए स्व की है और यह बात किसी न किसी रूप में अपने वाइब्रेशंस के द्वारा लोगों तक पहुंच ही जाती है, तो अपने आप ही न जाने कितने झंझट हमारे शांत हो जाते हैं। आज कह रहे हैं शरीर के प्रयोग को प्रधानता देने वाला व्यक्ति मन की शांति का मूल्य समझ ही नहीं पाता। शारीरिक बल से मानसिक बल अधिक सहायक होता है। बल के अभाव में ही मनुष्य निर्बल होता है, किंतु शांति का बल तो अद्भुत होता है। व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना अति सरल, विश्व को भी शांति बल के द्वारा अपना बना लेते हैं। शांति मानसिक बल को प्रेरणा देती है तथा शरीर भी सबल स्वस्थ रहता है इसकी कृपा के कारण। अब यह नहीं है कि शांति ही हमारा जीवन का लक्ष्य होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पर ही हमें कुछ लाभ होगा। भीतर तो होता ही है, क्योंकि शांति तो भीतर का भाव है। तो जैसे जैसे भीतर शांति आएगी तब समझ में आएगा। किंतु जो लोग स्थूल की बातों में ही उलझे रहते हैं, शरीर को ही सबल बना करके उस शरीर के द्वारा ही लोगों पर अपनी धौंस जमाते हैं या अपना बल दिखलाते हैं, तो जो शारीरिक बल को प्रधानता देते हैं वो समझ नहीं पाते हैं मन की शांति का। सिर्फ बल ही नहीं, सुबह से शाम तक बस स्थूल की ही बातें, स्थूल का ही खेल। तो वैसे लोगों को शांति का मूल्य समझ में नहीं आता है कि कितनी एक अमूल्य निधि है शांति। वो तो जो शांत रहना सीख जाता है या शांति को अपना करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, उसको पता लगता है। तो शारीरिक बल तक सीमित नहीं रहना है, समझना है कि उससे ज्यादा सहायक होता है मानसिक बल।
मानसिक बल शांति के लिए और ज्यादा सहायक होता है। कोई सोचे शारीरिक बल के द्वारा मैं शांति स्थापित कर लूंगा अपने आसपास, तो हो सकता है उसके प्रभाव में आकर लोग अपना मुंह बंद रखें, मुंह से कुछ ना बोलें, किंतु शांति कैसे स्थापित होगी? तो शारीरिक बल के द्वारा शांति स्थापित नहीं होती है, क्योंकि उनके भीतर ही शांति नहीं है। फिर मानसिक बल, हाँ, मानसिक बल कुछ सहायक होता है, क्योंकि सूक्ष्म जो है सबसे पहले मन में ही आता है। तो मानसिक बल ज्यादा सहायक होता है। और किसी भी प्रकार का बल न हो, न शारीरिक बल है न मानसिक बल है, तो फिर क्या होगा? मनुष्य तो अपने आप को इतना निरीह समझता है, इतना निर्बल समझता है कि भाई अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, और बार बार कुछ नहीं, भक्ति करता है तो अपने भगवान को पुकारता है। और यदि दुनियादारी में जीता है तो कुछ ऐसे लोगों की संगत करता है जिससे उसे लगे कि हाँ भाई, कोई मुझे ऐसी परिस्थिति आएगी तो ऐसे लोग मुझ जैसे निर्बल व्यक्ति की सहायता करेंगे। यही देखा जाता है। किंतु अपनी सुरक्षा वो तो सतर्कता से ही आती है, वो तो मनोबल बढ़ाने से आती है। शारीरिक बल आए अच्छी बात है, किंतु मानसिक बल बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अभाव में निर्बल रहेगा मनुष्य। मन कमजोर होगा तो शरीर कमजोर हो या न हो जाता है। कहने को तो लोग कहते हैं, कहावत भी है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, यानी शरीर यदि स्वस्थ हो तो उसके भीतर मन भी स्वस्थ रहता है। यह कोई गारंटी नहीं होती है, किंतु हाँ, यह अवश्य है कि शरीर यदि स्वस्थ रहे तो मन की बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो इसलिए मन को स्वस्थ रखना और शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि दोनों आपस में गुथे हुए हैं, जीवन यापन के लिए दोनों का ही महत्व है। किंतु मानसिक बल का स्थान शारीरिक बल से ऊपर ही है। और शांति का बल, शांति के बल से तो अभी परिचित ही नहीं है प्राणी। यह तो संत महापुरुष होते हैं जिन्हें उस शांति के बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उनकी शांति चारों ओर वातावरण में फैल जाती है। उसी को आगे समझा रहे हैं कि शांति का बल तो ऐसा अद्भुत होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना बहुत सरल हो जाता है। यानी वो तुरंत उस शांति के औरा में आ जाता है, उसके क्षेत्र में आ जाता है, और उससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाता है। यानी जो संतों के समीप जाता है अपने आप ही वो शांत हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं किंतु विचार नहीं करते। सुना है मैंने कि भाई सदन में जाते हैं, पहुंचते ही बड़ी शांति मिलती है। उसका कारण क्या है? वहां पर वो जीवंत रूप में विद्यमान है और शांति के वाइब्रेशंस हर समय वहां प्रसारित होते रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब प्राणी वहां पहुंचता है वो स्वयं शांति का अनुभव करता है, और उसके भीतर जो शांति है
वो भी बलवती होती है, और जब बलवती होती है तो पूरे वातावरण में सिर्फ शांति ही शांति का एक अनुभव होता है सब लोगों को। फिर बाहर निकल के आते हैं, हाँ भाई अब तो हमको लगता नहीं है कोई ऐसी शांति का अनुभव। तो फिर आपने क्या पाया वहां जाकर? यही विचारणीय है। संतों को तो कुछ नहीं करना पड़ता, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, जीवन काल में कर लिया, और वो शांति का धन आज भी वो हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं। अब यदि कुछ करना है तो हमें करना है। थोड़ा बहुत मिला है धन, उसको बचाएं, उसको सही जगह इन्वेस्ट करें और अपनी पूंजी कमाएं। अन्यथा जो पूंजी है उनसे मिली है हमें शांति की, वो भी धीरे धीरे खर्च हो जाती है। यही देखा जाता है, देखा गया है। कितने ऐसे सत्संग में हो गए भक्त, जैसे जैसे जीवन व्यतीत हुआ ऐसे वातावरण में उलझ गए कि लगता ही नहीं कि कभी वो सत्संग भी किया करते थे। पता नहीं आप लोगों का परिचय है कि नहीं, मैंने तो कई देखे हैं ऐसे। उसका कारण समझ में आता है कि वो प्रभाव से रहते हैं, और जब वो प्रभाव हट जाता है तब फिर वैसे के वैसे। जब वाणी की बात आई थी ना, प्रभाव से निर्भय, तो वो प्रभाव किसका होता है? वो प्रभाव होता है भाव का, वो प्रभाव होता है शांति का। तो संत का प्रभाव भाव के द्वारा, शांति के द्वारा ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाता है। किसी न किसी रूप में कोई भी नया व्यक्ति भी आता है सत्संग में, उसको गुरुदेव की कृपा से भाव स्पर्श करता ही करता है। यह उनका प्रभाव है। किंतु यदि वो उसे अपनाए ना, यदि वो उसे कंटिन्यू ना करे, तो फिर यही अवस्था हुआ करती है। अन्यथा प्रभावित तो होता ही होता है। हाँ, तो बात यही हो रही थी कि जो भी संतों के संपर्क में आता है तो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना उनके लिए बहुत सरल हो जाता है। किसके द्वारा? उस शांति के बल के द्वारा। और वो शांति का बल ऐसा होता है कि पूरे विश्व को भी वो अपना बना लेते हैं, क्योंकि उनकी भावना में कोई अलग नहीं है। पूरा विश्व ही उनके लिए एक परिवार है, पूरी वसुधा ही उनके लिए एक कुटुंब है, जिसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। यानी पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान होता है उनके लिए। सब उनके परिवार के ही हैं। तो जो भी उनके संपर्क में आता है, विश्व का कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, वो शांति के बल के द्वारा अपने आप ही उनसे प्रभावित रहता है। और वो शांति हमेशा उनका मानसिक बल बनाए रखती है जो उनके संपर्क में आते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य यह निकला कि संतों के सानिध्य में उस शांति का प्रभाव आता है, और यदि प्राणी शांति का उपासक हो तो धीरे धीरे उसके भीतर भी शांति का बल आने लगता है। और वो जो शांति का बल है
वो मानसिक बल को और मजबूत करता है, यानी और स्ट्रांग करता है, प्रेरित करता है। यहां लिखा है प्रेरित, यानी जो थोड़ी बहुत कमजोरी है उसको भी दूर करता है। दो तरह की चीजें होती हैं यदि शरीर को कोई सबल बनाता है तो उसको पता होगा। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है, और कुछ एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हमारी स्टैमिना बढ़ाती है, यानी हम उसको और ड्यूरेबल करें और देर तक वो सबलता बनी रहे। तो मन में थोड़ी सी शांति आई, मानसिक बल मिला। अब धीरे धीरे वो शांति का बल हमारे मन को और सबल बनाता है, और साथ ही साथ मनन चिंतन के द्वारा उसका स्टैमिना और बढ़ता है, यानी वो ज्यादा देर तक विपरीत परिस्थितियों को सहने के योग्य बनता है, जिसको आजकल की भाषा में हम बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। मन रोगी होता नहीं जल्दी से, यह इम्यूनिटी तो शरीर की बात हो रही है, यहां इम्यूनिटी मन की है। यह शांति ही है जो हमारे मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सर्वप्रथम मन को रोग मुक्त करती है और फिर उस मन को रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण करती है। यह है शांति का महत्व। उससे क्या होता है? शरीर भी सबल रहता है, स्वस्थ रहता है। किसकी कृपा के कारण? शांति की कृपा के कारण। यानी वो जो परमात्मा शांताकारम सृष्टिकर्ता, जो गुरुदेव ने शुरू में कहा कि सृष्टि के साथ साथ ही शांति का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस शांति की कृपा हमेशा बनी रहती है। जब तक सृष्टि है शांति है और शांति की कृपा है। जब हम शांति की कृपा को अनुभव करना सीख जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो किया था मनन चिंतन, उससे और स्टैमिना बढ़ा है हमारा, और शांति के द्वारा धीरे धीरे मन जो रोगी रहा करता था, तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आया करते थे, विकारों से ग्रसित था, काफी हद तक अब वो सबल हो जाता है, और उसके द्वारा शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और अब हम चल पड़े स्वयं स्थित होने के लिए, क्योंकि स्वस्थ आखिर होता कौन है? स्वस्थ वह होता है जो स्वयं स्थित होता है। तो अब हमारी यात्रा चल पड़ी स्वयं स्थित होने के लिए, तब हम वास्तव में स्वस्थ होंगे। कृपा हमेशा रहेगी शांति की, शांताकारम की। आगे कह रहे हैं, शांति का उद्गम वहीं जहां मनुष्य शांत वातावरण में बैठकर शांताकारम को हृदयंगम करे। उच्च भाव ही मनुष्य को देवतुल्य बनाता है। भाव राज्य में शांति का प्रमुख स्थान है। दिव्य दृष्टि दिव्य भाव ही हैं। दिव्यता भव्यता के रूप में प्रकट होती है। भव्यता भव के प्राणियों को स्वतः आकृष्ट करती है। शांति का उद्गम सबके लिए सरल हो जानकार की दृष्टि से, यही अभिलाषा है। और इसके साथ ही
यह पैराग्राफ पूरा होता है और गुरुदेव ने इस पैराग्राफ से ही पूरे लेख को संपूर्ण किया है। अब इसका मेन भाव समझना है और इससे स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने कभी, मुझे नहीं लगता, लिखा है क्या कि शांति का उद्गम सबके लिए सरल हो जानकार की दृष्टि से। यानी मैंने जाना है, गुरुदेव ने जाना है, ये कह रहे हैं कि मैंने जाना है, मैं जानकार हूं और मेरी दृष्टि से शांति का उद्गम सबके लिए सरल हो जाए कि किस प्रकार से आप शांति का उद्गम प्रथम तो जहां है वहां करें और फिर धीरे धीरे उस शांति को परम शांति तक ले जाएं, तब समझ में आएगा। तो यही अभिलाषा है गुरुदेव की कि सबके लिए सरलता से प्रस्तुत किया जाए और उन्होंने किया है, बड़ी सरलता से ही प्रस्तुत किया है। और इसलिए अंतिम पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि भी जहां कहीं भी तुम्हें शांत वातावरण मिले, एक घर का कोना ढूंढ लो, कहीं ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हाँ भाई कृपा है गुरुदेव की, घर में एक छोटा सा पूजा रूम बना लिया हमने, चलो अच्छी बात है। वो किस लिए है? वो इसलिए है ताकि वहां पर बाहर का कोई शोरगुल ना हो, बाहर के विचार ना आए। जिस तरह मंदिर में प्रवेश करने के पहले हम जूते उतार देते हैं, यानी बाहर की चीज बाहर रह गई, वैसे ही उस स्थान पे बैठने के पहले जो भी हमारे स्थूल के विचार हैं वो हम बाहर रख दें, तो तब हम शांत वातावरण का लाभ उठा पाएंगे और हम शांति का एक छोटा सा अनुभव पाएंगे। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब शांत वातावरण में बैठता है प्राणी तो शांति के उद्गम का तो अनुभव होता है कि हाँ अब मेरे विचारों में थोड़ी शांति आ रही है। अब धीरे धीरे हमें उस शांताकारम को हृदयंगम करना है। जिसने शांति के माध्यम से अपनी कृपा हम तक पहुंचाई है और हमें भी शांति का स्पर्श दिया, शांति का अनुभव दिया और फिर हम शांति के उद्गम की ओर बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमें स्वाभाविक है, जैसे नदी का उदाहरण आया कि नदी का उद्गम वो तो पहाड़ों से हुआ है, ऊंचाई से हुआ है, तो हमारे भाव भी ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई शांति का उद्गम वहां है। तो जब उच्च भाव होते हैं मनुष्य के, तभी वो देवत्व को उपलब्ध होता है, यानी देवतुल्य, देव के समान। गुरुदेव यही समझा रहे हैं सबको, हमको, कि तुम लोग मुझे गुरुदेव तो कहते हो, देवतुल्य समझते हो, भगवान मानते हो, वो कोई ऐसे ही नहीं हो गया। मैंने भी शांत वातावरण में बैठकर उस शांताकारम को हृदयंगम किया है, इसीलिए तुम लोगों को यह सूत्र दे रहा हूं मैं कि सबके लिए सरल हो, क्योंकि मैंने उसको जाना है। और वो उच्च भाव, उसमें जब जीना आ गया गुरुदेव को, तो वही कह रहे हैं, तभी वो देवतुल्य बनता है। और यह जो भाव का राज्य है, वो और कोई राज्य नहीं है, भीतर भीतर सिर्फ और सिर्फ भाव का राज्य है। और उस भाव के राज्य में भी शांति का प्रमुख स्थान है। वो शांति कहां से आएगी? वो शांति आएगी तृप्ति से। तृप्ति कहां से आएगी? तृप्ति आएगी संतोष से।
और संतोष हुए बगैर प्राणी कितना भी मुंह बंद कर ले, भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो एक छोटा सा भाव, उच्च विचारों का, उच्च धरातल का कोई भाव, उसको पकड़ लिया और वो एकदम अपने गहराई में भेज दिया, तब समझ में आता है कि अब मुख बंद नहीं है, यह मौन की स्थिति है। एक भाव जो मन को भाया, हृदय में मौन समाया, बाहर के पट ढक्के अंतर घट राम रमाया। अब ले पूर्ण विश्राम, तो मौन ही काम आए। ये भजन की पंक्तियां याद आ गई, इसलिए क्योंकि जब तक उच्च भाव नहीं आएगा भीतर, और उस भाव के साम्राज्य में शांति को हम महत्व नहीं देंगे, तो हम कैसे विश्राम करेंगे? जिसे कहा जाता है रिलैक्स, वो वास्तव में रिलैक्स है। और जब रिलैक्स करेंगे उसके बाद ही, यानी विश्राम के बाद ही आनंद की अवस्था बनती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। संतोष लिया, मौन धारण किया, चुप, एक छोटा सा भाव लिया, एकदम तृप्त हो गए, और भीतर ही भीतर शांति, और उस भाव के राज्य में अब शांति ही शांति, और हम पूरी तरह से रिलैक्स। तब जाकर मालूम पड़ता है कि अब शांताकारम हमारे भीतर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है, और उसकी पहचान है वो भाव। तो भाव राज्य में शांति का प्रमुख स्थान है। फिर जो दृष्टि मिलती है वो भाव की दृष्टि मिलती है, क्योंकि उच्च भाव के कारण उस भाव में दिव्यता आ जाती है। ये गुरुदेव सब अपना अनुभव लिख रहे हैं कि दिव्य दृष्टि कुछ और नहीं है कि तुम लोग समझते हो गुरुदेव को तो सब दिखलाई पड़ता है, सब मालूम पड़ता है। यह दिव्य भाव ही है जिसके द्वारा वो दिव्य दृष्टि मिलती है। और दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य यानी जो देवत्व से संबंधित हो, देवतुल्य, पहले ही बताया गुरुदेव ने। तो वो जो भाव उस अवस्था तक पहुंचता है तो वो दिव्य भाव बन जाता है, और वो दृष्टि भाव की ही दृष्टि होती है। ये बातें तो हम बहुत बार समझ चुके हैं। धीरे धीरे जब वो भीतर का भाव मुख से बोले या न बोले, भले ही मौन हो, किंतु बाहर जब प्रकट होगा तो भव्यता के रूप में प्रकट होगा। तो संतों के भीतर पूरी तरह भाव की दिव्यता रहती है, और शांति का ही पूरा बोलबाला रहता है। उस भाव राज्य में शांति ही जो मंत्री होती है, और उनका राजा होता है शांताकारम। तो इस प्रकार उनका जो पूरा राज्य है भीतर का, वो चलता रहता है भाव का राज्य। फिर भीतर जो दिव्यता है वो भव्यता के रूप में प्रकट होती है, और स्वतः ही वो भव्यता इस भाव के प्राणियों को आकृष्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। जो देखा है जीवन काल में हम सब ने, किस प्रकार सब खींचे आते थे गुरुदेव के पास। तो यह पैराग्राफ पूरा एकदम गुरुदेव ने अपना अनुभव लिखा है, और ये लिख भी दिया कि भाई मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है। अन्यथा कई जगह तो यही लिखा है कि भाई ठीक है, जो जानकार होते हैं वो बता पाएंगे। ये तो लिख रहे हैं यहाँ कि सबके लिए सरल हो, यही अभिलाषा है। तो गुरुदेव की यही अभिलाषा है कि मैंने तो बहुत ही
सरल और सहज ढंग से शांति किस प्रकार से अनुभव में आती है, किस प्रकार से हम उसके करीब बैठ करके उसकी उपासना करके शांताकारम को हृदयंगम करते हैं, और किस प्रकार वो भाव बढ़ते बढ़ते एकदम भाव का साम्राज्य भीतर छा जाता है, और जो उच्च भाव जो होते हैं वहां जब स्थापित होता है तो अपने भीतर ही उस दिव्यता का बोध होता है, और किसी और को पता हो या ना हो, किंतु उनका अनुभव तो यही है कि अपने आप ही भाव के प्राणी उससे आकृष्ट होकर चले आते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इस लेख को संपूर्ण करते हैं, और जैसा कि कल बताया गया था कि कल का दिन रहेगा प्रश्नोत्तर का, जिज्ञासा का, कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो। ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि आध्यात्मिकता से ही संबंधित होगा, और परसों हम ब्रेक लेंगे और फिर जो कुछ भी होगा अगला लेख उसका इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अभी पूरा करते हैं। चलो सरोज बावरी को पहले चांस देंगे। हेलो। हाँ बोलिए सरोज। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। वो भैया मुझे तो ना ये सब सुनी हूँ सब ये लेकिन जो प्रेम की बातें, प्रेम का होता है ना, वो भाव मतलब नहीं मिला। मतलब मुझे तो वो चाहिए, प्रेम का ही सब। इसमें मतलब ज्ञान की और ये बातें हैं ना, तो मुझे उसमें तो, ज्यादा रस आ। तो सब के लिए सब कुछ नहीं है ना। ये बातें तो कितनी बार होती रहती हैं कि पूरी सृष्टि में इतना कुछ सृष्टिकर्ता ने बिखेर रखा है, सब चीजें तो सबके लिए नहीं होती है ना। वैसे ही है। अब आपको मिला नहीं मिला वो आपकी समस्या है। गुरुदेव की लेखनी है, इसमें तो शुरू में ही कहा गया था कि जो लेख उन्होंने लिखे हैं वो ज्यादातर लेख जो हैं वो ज्ञान पर आधारित है। और क्योंकि उस वक्त भी जब सशरीर वो विद्यमान थे तो ज्ञान के प्रति रुझान लोगों का उन्होंने देखा कि नहीं के बराबर है, तो वो क्या करते, वो लिख के चले गए। और ये पुस्तकों की शोभा बढ़ा रहे हैं सालों से, और लोग इसीलिए पढ़ते ही नहीं है इनको। जो बात 2 दिन पहले भी आई थी कि पुस्तक क्या है, पढ़ी है या पढ़ी है, ये बात है। और पढ़ लेने से भी क्या होगा, पढ़ते पढ़ते आधा पढ़ते पढ़ते लोग ऊँघने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, फिर उठा के रख देते हैं। बहुत से लोगों से सुना है मैंने कि भैया मैंने बहुत कोशिश की है तो पढ़ने की, मेरे तो वश में नहीं आती है। अब मैंने कहा भाई ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी, सब चीजें सबके लिए नहीं होती, मैं तो इतना ही कहूंगा, है ना। तो इसीलिए है आप भजन करो, कीर्तन करो, प्रवचन सुनो, यही सब करो, आराम से जिंदगी बिताओ ना। क्यों दिमाग खपाते हो, इसमें कोई फायदा नहीं है।
उससे हीन भावना और भरेगी आपके भीतर कि भाई अरे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ तो गुरुदेव ने लिखा है, इतना कुछ भैया समझा रहे हैं और मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है, तो और हीन भावना से गिरता है ना। अब आपका निर्णय है वो तो कि आपको क्या करना है कि नहीं करना है। मुझे तो बोलिए। मुझे तो उसमें ज्यादा सरल लगता है प्रेम में। तो हर किसी को ज्यादा सरल लगता है, हर किसी को सरल, हाँ मतलब रस आता है। वो तो है ही, वो तो सही बात है। जो पकी पकाई चीज होती है वो बहुत आसानी से मुंह में घुल जाती है, रस आता है उसमें, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक प्रवचन में स्पष्ट रूप से कहा गुरुदेव ने कि ज्ञान में भी रस है, किंतु अभी आप लोग उस रस से अवगत नहीं है, परिचित नहीं है, इसलिए आपको रस नहीं आता है। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। और अगर आपको वो ना हो तो वो प्रवचन, इसका शीर्षक मैं बोलता रहता हूं, वो प्रवचन बहुत सालों पहले मैंने सुना था, जब उसका कैसेट निकला था, संतमणि नंबर 3 थी वो, उस वक्त बॉम्बे से निकलता था वो कैसेट, अंधेरी से, और उसमें ये प्रवचन था ब्रह्म ज्ञान और प्रेम मार्ग। और मुझे उल्टा लगता था कि प्रेम की तो अनुभूति गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत हो गई, लेकिन ये ज्ञान क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इंटरेस्ट लेता था उसमें, लेकिन जब ये प्रवचन मैंने सुना ना, अब ठीक है, सबका अपना अपना अनुभव है। मैं उस रात को सो नहीं पाया, इसलिए नहीं सो पाया कि मैं सही था, मैं अपने आप में बिल्कुल सही था। मुझे अपने भीतर ये फीलिंग हुई, यहां जो मैं कर रहा हूं ना, मैं, ये कोई अहंकार नहीं है, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि जब आप समझ पाओ कि हाँ, जिस लाइन पे मैं चल रहा हूं, मैं जिस ओर मेरा रुझान है, मैं उससे संतुष्ट हूं, वो बहुत बड़ी उसकी कृपा है। तो इसलिए आप अपना चूज करो, आप अपना निर्णय लो, वो आपका निर्णय होगा, है ना। जबरदस्ती किसी चीज में लगने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। समझ में आ गई ना बातें? ठीक है। गुरुदेव का वो सुना था ब्रह्म ज्ञान और प्रेम, हाँ जी। उसमें तो काफी सरल सा बताए थे ब्रह्म ज्ञान। क्या बताए थे? वो तो शुरू से बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनना ही नहीं है। हाँ, उसमें यही बताए थे कि सुनना ही नहीं है। हाँ, नहीं, प्रणाम, हो तो अपनी बात पूरी। वो उन्होंने शुरू में ही कहा बहनों को कि आपको इस रस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोचा तो था ब्रह्म ज्ञान की बातें करूंगा, लेकिन क्या करूं, सब उधर सिर हिला रहे, दिखाई पड़ता है। और जैसे ही बोला आपको तो प्रेम भाव की बातें अच्छी लगती हैं, तो सबका एकदम आवाज आती पीछे से कि हाँ भाई, वो खुश हो रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ज्ञान कुछ ऐसा होता ही नहीं है। प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान, ये भी गुरुदेव ने कहा है ना। तो अपने प्रिय को ले जाओ ना प्राणों तक, अपने आप ज्ञान हो जाएगा, फिर ज्ञान में इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रणाम। हाँ, प्रणाम, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा बोलो। हाँ, नमस्कार, बोलो। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। ये आज जो बात आई कि शांति का उद्गम वही जहाँ मनुष्य शांत वातावरण में बैठकर शांताकारम को हृदयंगम करे। हाँ जी। तो मतलब शांत वातावरण में बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, तो बाहर के कोलाहल से तो बच जाएगा ना। वो माँ बनासा ने भी कहा है, भाववाणी में लिखा हुआ है गुरुदेव ने, कि भाई यह जो हम एकांतवास करते हैं, यानी
शहर से, गांव से दूर, थोड़ा अलग से ही जो रहने लगते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि प्राणी दृष्टि दोष से बच जाता है। दृष्टि दोष मतलब उसकी आंखों के सामने वो सब चीजें घटित होती हुई दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो इतना आसान नहीं है ना भीतर अपने आप को संभाले रखना। तो दोष लगता ही है भीतर में, कुछ ना कुछ तो विचार आते ही हैं, कुछ विकार आते ही हैं, तो उनसे बचने के लिए करते हैं। तो यदि आप शांति की उपासना कर रहे हो, यदि आप शांति की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो स्वाभाविक है कि शांत वातावरण होना चाहिए उसके लिए। तो स्वाभाविक है। हो हल्ला भीड़ में आप अकेलापन अनुभव कर सकते हो, किंतु शांत रह पाओगे यह थोड़ा कठिन है। हाँ, और बोलो, क्लियर हुई क्या बात? ठीक है भैया। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, मतलब एक बार सब ये बात हुई थी कि भीतर की होती है शांति, तो भीतर की होती है कि उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शांति ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक जनरल प्रिंसिपल जिसकी बात हम लोग 1000 बार कर चुके हैं और फिर दोहरा रहा हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू तो साकार से ही होती है, यानी स्थूल से ही उसका प्रारंभ होता है। अब उसके बाद वो आपके भीतर की जो स्थिति परिस्थिति है उस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी देर साकार में सीमित रहते हो और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। वो आपकी अपनी आंतरिक अवस्था पर वो आध्यात्मिक यात्रा निर्भर करेगी। यह तो आनंद ध्वनि में भी बताया गुरुदेव ने कि बाहर से कुछ सुनते हैं तब आपके भीतर का कुछ हलचल होती है। आभ्यंतरिक जगत में ऐसे कुछ शब्द लिया था ना गुरुदेव ने। हाँ, वो बाहर से आती है वो ध्वनि, फिर आपके भीतर में कुछ हलचल होती है, कुछ सुनते हो, कुछ मनन चिंतन करते हो, तब जाके होगा। बाहर का वातावरण तो महत्वपूर्ण होता ही है, इसमें कोई संदेह है नहीं। शुरुआत के लिए तो होता है। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। हरिओम। प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। क्या ये बात जो आई थी शारीरिक बल से मानसिक बल अधिक सहायक होता है? हेलो। हाँ, सुन रहा है, आप बोलिए, जाइए, बोले जाइए। हाँ। तो और फिर दूसरी बात आई शांति का बल। तो ये मानसिक बल है, वही धीरे धीरे हमको और प्रयत्न करने से, कोशिश करने से वो शांति का बल है, वो शांति का उद्गम है, वहां तक ले जाएगा। ये तो मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि 2 प्रकार की एक्सरसाइज होती है, एक आपको स्ट्रेंथ देती है, एक स्टेमिना देती है ना। तो यह जो शांति है, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि यह शांति जो है मानसिक बल को प्रेरणा देती है तथा शरीर भी सबल स्वस्थ रहता है इसकी कृपा के कारण। ये जो आज पैराग्राफ हुआ था शरीर के प्रयोग वाली जो लाइन है, उसका अंतिम लाइन है ये। उससे स्पष्ट हो जाती सारी बातें कि ठीक है, मन का बल चाहिए, शरीर के बल से मानसिक बल, और मानसिक बल किससे आता है? अच्छे विचारों से आता है। वही बताया पहले कि सुविचारों की सेना चाहिए उसके लिए, मन की रक्षा के लिए। फिर साथ साथ मन को
सबल भी तो बनाना है। ये रक्षा कौन करेगा? ये तो विचार करेंगे, किंतु किसकी रक्षा करेंगे? उस मन की जिसके भीतर शांति रूपी धन है। तो धीरे धीरे वो शांति उस मन को और सबल बनाएगी और उसको स्ट्रेंथ देगी और उसकी स्टेमिना को बढ़ाएगी। तब जाकर के वो शांति अपने उद्गम की ओर यानी उच्च भावों की ओर बढ़ती है। ये है इसका सीधा साधा कॉन्सेप्ट। नहीं हुआ क्लियर क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ हुआ गया, समझ में आया। अच्छा ठीक है। तो और कोई बात? समझ में आया भैया। हाँ, और कोई बात है क्या? नहीं, चलो अभी। हाँ, इस बीच अजय बंसल जी का भी हाथ आ गया। बोलिए अजय बंसल जी। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। भैया ये जैसे एक अच्छा अच्छा पेरेंट या अच्छा टीचर या अच्छा गुरु, मतलब कभी प्यार से समझाए, कभी डांटे फटकारे, तो आप समझाते हो, बहुत प्यार से समझाते हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी डांट फटकार भी करो, क्योंकि वो प्रभाव रहता नहीं है। प्यार से समझ में आता है, करे लाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक अच्छे गुरु को या अच्छे पेरेंट को कभी डांटना भी चाहिए, कभी फटकारना भी चाहिए, तो वो थोड़ा सा उसका प्रभाव कभी कभी और गहरा होता है। तो इसमें क्या कहना है आपको? नहीं, अभी आज जो पहला क्वेश्चन जो था वो बहन ने किया था ना, सरोज जी ने, कि भाई उनको तो प्रेम ही अच्छा लगता है। हाँ जी। उनको ये ज्ञान की बातें पसंद नहीं है। तो मैंने तो बड़े पोलाइट वे में उनको समझा दिया, वो डांट से कम नहीं था। मैं अगर इस तरह बोलता कि अरे सरोज जी आप तो रहने ही दो, आप सुनाई मत करो, ये सब कोई फायदा नहीं है इस 1 बजे वाली सत्संग को ज्वाइन करने के लिए, ये आपके वश की नहीं है, आप छोड़ दो ये सब। तो आपके हिसाब से वो डांटना होता। नहीं, लेकिन जो मैंने कहा, जो मैंने कहा बड़े आराम से ही कहा ना, उनको भी समझ में आ गया कि सब चीजें सबके लिए नहीं होती हैं। और हमारा ऐसा है रास्ता, यह जो आध्यात्मिक रास्ता या सत्संग का, इसमें क्या है कि जब आप 1:1 बात करते हो ना किसी से, तो फिर कैसे भी कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हो, सामूहिक रूप में होते हो, तो ऑब्वियसली सब तरह के लोग होते हैं और आपको उसकी मर्यादा का पालन करना होता है। ये सबसे बड़ी बात है समझने की। जो आपने सही। हाँ, जो आपने पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, है ना। मतलब उसको बड़े ही आपको मर्यादित ढंग से, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पोलाइटली, इतना पोलाइटली भी मैंने उनको जवाब नहीं दिया था, लेकिन हाँ जो मैसेज था वो कन्वे उन तक हो गया। लेकिन उसका सार तो वही था जो लैंग्वेज मैंने अभी 2 मिनट पहले आपके सामने रखी, वही सार था उसका। और फिर निर्णय उन्हीं पर छोड़ा कि भाई आप निर्णय लो, आपको पसंद है नहीं पसंद है, क्योंकि सुन करके तो आप और हीन भावना से ही भरोगे कि हमको समझ में ही नहीं आ रही बातें, क्योंकि यह तो कोई स्वीकार करता नहीं है कि मुझे इसमें रस नहीं आ रहा या मुझे रस लेना नहीं आता। बहुत बार तो चीजें ऐसी होती हैं कि हम दूर से ही हट जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन बहुत बार होता है कि हम करीब जाते हैं और धीरे धीरे हमको उसमें रस आने लगता है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब तक आप
उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, पहले से ही सोच के बैठे रहोगे, अरे मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं तो बड़ा बोर हो रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वैसा, तो आप बैठे भी रहोगे ना, तो वही है। जैसे मैं देखा करता था कॉलेज में भी कि अटेंडेंस तो पूरी है भाई, लेकिन बच्चों का ध्यान तो इधर उधर है। अब यहां तो दिखाई देता नहीं है ना, और मैं चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ऑडियो रहे और पूरा ध्यान कान पर रहे, सुनने में रहे। अब उसके पीछे से कोई का ध्यान है या नहीं है, किसी का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये उसका इशू है, उसकी प्रॉब्लम है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि गुरुदेव की कृपा से उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है, और चुना है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है ये। अब दूसरे यदि उसको एंजॉय नहीं करते तो उनकी चॉइस है ना, तो उनकी चॉइस है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जहां तक डांटना दपटना, वो सामूहिकता में अच्छा नहीं लगता। इंडिविजुअली आप पूछ लो, किसी से भी अलग से पूछ लो, जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन 1:1 होता है, उनको कितनी डांट पिलाता हूं मैं, उनको पता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बातें? डांट खाने के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। नहीं, हाँ, तो आपको अगर है, हाँ, आपको अगर है डांट खाने का मन, तो अलग बात है। अच्छे बच्चे बन के रहो, सुनो। नहीं तो वही भाभी बोल रही है कि अच्छे बच्चे बन के रहो, क्यों डांट खाओगे? चलो ठीक है, अपनों की डांट अच्छी लगती है कभी कभी। नहीं ठीक है चलो। अच्छा भैया, एक चीज आप हमेशा बोलते ही हो, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट था कि जैसे आप कई बार गुरुदेव के लाइफ की इंसिडेंट्स बताते हैं, तो उसका असर मन पे और ज्यादा रहता है। जैसे एक बार आपने वो बुक के बारे में बताया था कि यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसे इंसिडेंट्स अगर और आप मतलब बताएं तो और अच्छा, मुझे बहुत उसका प्रभाव और गहरा पड़ता है। तो एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आगे भी मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स और बताते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ऐसा है, ये इक्के दुक्के इंसिडेंट्स होते हैं, और मैं कभी भी इन सब चीजों तक बंधा हुआ नहीं रहा। अब ये मेरी अच्छाई है या बुराई, वो तो ऊपर वाला ही जाने। मुझे जो सूक्ष्म में ग्रहण करना है, नहीं तो राजमा के साथ तो मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन मतलब कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, बस सानिध्य मिला है, और जो कुछ भी हुआ सूक्ष्म में हुआ। वो कभी मैं क्या इंसिडेंस बताऊंगा, लोग संस्मरण सब जगह चल रहे हैं, कोई राजमा के साथ सुना रहा है, कोई गुरुदेव के साथ सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। जो बात पहले भी एक बार मैंने बताई थी, फिर दोहरा देता हूं जाते जाते। अंग्रेजी में ही है, आप अंग्रेजी के शौकीन हो इसलिए फिर से समझ में आ जाएगी कि स्मॉल माइंड डिस्कसेस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कसेस आइडियाज। ठीक है, क्लियर? हाँ भैया। ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है वनीता, अनम्यूट कर दो सबको, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम 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 सबको सबको, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम 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 हरिओम। हाँ हरिओम सबको, हरिओम हरिओम।